नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टेप अप गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं वीलुकअप फॉर्मूला कि हम वीलुकअप फॉर्मूले का यूज़ एमएस एक्सेल में कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीलुकअप सिखाने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वीलुकअप फॉर्मूला होता क्या है और क्या काम करता है। देखो, वीलुकअप फॉर्मूला का पूरा नाम होता है वर्टिकल लुकअप। यानी कि वीलुकअप फॉर्मूला कोई भी अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करके देगा तो वो उसमें जो डेटा होगा, जो टेबल होगी, वो वर्टिकल अलाइन होनी चाहिए। यानी कि इसका जो हेडर है वो लेफ्ट से राइट, और जो उसके अंदर जो कंटेंट है, रिकॉर्ड है, वो अप से डाउन होने चाहिए। ठीक है ना। और लुकअप लुकअप का मतलब होता है ढूंढना, यानी वर्टिकल लुकअप। कोई भी डेटा हमें फैच करके देगा, कोई भी डेटा हमें ढूंढ के देगा, तो वो डेटा हमारा क्या होना चाहिए, लेफ्ट से राइट होना चाहिए। ठीक है। और जो उसके अंदर के जो कंटेंट है, मैटर है, वो अप से डाउन होने चाहिए। ठीक है ना। तो होता है इसका नाम पूरा वर्टिकल लुकअप। ठीक है। तो ये करता क्या है कि हमारे पास मान लो कोई शीट है, और उस शीट में से हमें क्या करना है, किसी एक नेम को पुट करके, वो किसी एक नेम के बेस पे हमें क्या करनी है, उस बंदे की सारी डिटेल फैच करके लानी है। सारी डिटेल हमें कलेक्ट करके चाहिए एक ही जगह पे। जैसे अपन ऑनलाइन देखते हैं ना, अपन कोई रिजल्ट वगैरह चेक करते हैं तो अपन स्टूडेंट्स का रोल नंबर डालते हैं, या स्टूडेंट्स का फादर नेम, या उसके डेट ऑफ बर्थ के बेस पे हम सर्च करते हैं तो उसकी सारी डिटेल वगैरह निकल के आ जाती है ना। वैसे ही हमें क्या करना है कि जैसे ही मैं यहाँ पे किसी स्टूडेंट का रोल नंबर डालूं, तो रोल नंबर डालते क्या आ जाए, उसका नेम, उसका टोटल मार्क्स, उसके परसेंटेज, रिजल्ट और डिवीजन निकल के आ जाए। वो भी इस टेबल के बेस पे, क्योंकि हमारा जो डेटा है वो सारा यहाँ है। ठीक है ना। तो वीलुकअप फॉर्मूला क्या करेगा, कोई भी एक नाम जो भी मैं डालूं, चाहे मैं रोल नंबर से सर्च कर रहा हूँ, चाहे मैं स्टूडेंट के नेम से सर्च कर रहा हूँ, तो उस बेस पे क्या करेगा, वो हमें स्टूडेंट्स की सारी जो डिटेल है, सारा डाटा है, वो फैच करके ला देगा। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है ना, कि ये ध्यान रखना कि जिस बेस पे तुम सर्च करवा रहे हो, जैसे मैंने यहाँ रोल नंबर लिखा है, ठीक है ना, तो रोल नंबर जो लिखा है वो मेरी पूरी टेबल में क्या होना चाहिए, फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ नेम ऑफ स्टूडेंट से सर्च करवाता ना, तो यहाँ पे अभी सेकंड कॉलम में नेम ऑफ स्टूडेंट है, तो मेरे को क्या करना पड़ता, नेम ऑफ स्टूडेंट फर्स्ट कॉलम में रखना पड़ता। ठीक है ना। तभी वो क्या करेगा, वीलुकअप फॉर्मूला आपको सही रिजल्ट देगा। अदरवाइज आप चाहोगे नहीं, मैं बीच में से कहीं से भी मैं रिजल्ट गेट कर लूंगा किसी भी बेस पे, तो वो नहीं कर पाएगा ये। ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी इसकी ये शर्त होती है कि भी जो भी जिस मैटर से या जिस कंटेंट से जो भी आपका क्राइटेरिया है, अगर आप उस बेस पे कोई सर्च करवा रहे हो, तो वो क्राइटेरिया जो है वो टेबल के फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। जैसे ये रोल नंबर फर्स्ट कॉलम में है। ठीक है ना। इस तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीलुकअप का फॉर्मूला जो लगेगा वो यहाँ लगेगा, इन चारों में, पांचों में, क्योंकि यहाँ तो हम क्या करेंगे, रोल नंबर डालेंगे स्टूडेंट के। ठीक है ना। तो जैसे ही रोल नंबर डालूं, ये सारी डिटेल अपने आप आ जाए। तो ये सारे पांचों जो सेल हैं, इन सब में अपने को वन बाय वन वीलुकअप फॉर्मूला एक बार तो लगाना ही पड़ेगा। चाहे आपके 10 सेल हो, चाहे 15 सेल हो, चाहे 2 हो, क्यों ना हो, आपको सब में एक बार वीलुकअप का फॉर्मूला तो लगाना ही होगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बराबर वीलुकअप। अब ये मांग रहा है, देखो, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होती है कि जिस बेस पे मैं ढूंढ रहा हूँ, जिस बेस पे मैं सर्च करवा रहा हूँ। तो मैं सर्च करवा रहा हूँ रोल नंबर के बेस पे, तो मैं रोल नंबर इस सेल में लिख दूंगा, जो भी स्टूडेंट के रोल नंबर होंगे वन बाय वन। तो मैं जो लुकअप वैल्यू दूंगा वो यहाँ लिखूंगा। ठीक है ना। तो इसका एड्रेस डाल दिया मैंने, कोमा, टेबल अरे। तो हमारी जो टेबल है ना, वो पूरी की पूरी वो हमें सेलेक्ट कर लेनी है टेबल अरे में। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक टेबल है पूरी सेलेक्ट कर ली मेरी टेबल। ठीक है। कोमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब होता है जो ये नेम ऑफ स्टूडेंट है, जिस जो आप रोल नंबर से चाहते हो कि रोल नंबर डालते ही वो नेम आ जाए उसी स्टूडेंट का, वो इस पूरी टेबल में किस नंबर कॉलम में है, उसका नंबर बताना है। तो देखो, अगर मैं इस टेबल को देखूं तो टेबल का पहला कॉलम नंबर तो देखो ये रोल नंबर है। ठीक है ना, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से करी है हमने, सेलेक्ट ही यहाँ से किया है ना पूरा का पूरा। तो अगर हमने यहाँ से पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट किया है, तो टेबल जो स्टार्ट हो रही है वो रोल नंबर से स्टार्ट हो रही है। तो इसका कॉलम नंबर जो हो गया, पहला तो हो गया ये, 2 नंबर हो गया कॉलम नंबर ये, 3 हो गया हिंदी, 4 मैथ, ऐसे करके वन बाय वन हमें क्या करना है, कॉलम काउंट करना है। तो ये मांग रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर किसका, नेम ऑफ स्टूडेंट का। तो नेम ऑफ स्टूडेंट का देखो, ये एक, ये दो नंबर पे है, तो यहाँ दे देंगे 2, 0। जीरो का मतलब हमें दिए एग्जैक्ट मैच, अप्रोक्सीमेट मैच नहीं चाहिए हमें, मिलता जुलता नहीं, एग्जैक्ट मैच चाहिए, सेम। इसलिए यहाँ पे हमने 0 लिखा है। ठीक है ना। अब एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है। अब यहाँ एन ए क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने रोल नंबर नहीं डाला है अभी किसी भी विद्यार्थी का। तो जैसे मैं यहाँ कोई भी एक रोल नंबर डाल दूंगा ना, तो उसका नाम आ जाएगा, देखो, चित्रा कुमारी। तो 1005 रोल नंबर किसका है, ये देखो, चित्रा कुमारी का है। ठीक है ना। इस तरीके से। और जैसे मैं यहाँ पे डालूंगा 101 तो आ जाएगा अशोक कुमार। तो ये देखो, अशोक कुमार ही है। ठीक है ना। अब जैसे मान लो अपन टोटल मार्क्स भी निकाल लेते हैं कि भी टोटल मार्क्स कितने हैं स्टूडेंट के। ठीक है ना। तो यहाँ पे वही सेम है, वी लुकअप। ठीक है। अब लुकअप वैल्यू देखो, लुकअप वैल्यू तो हमेशा यही रहेगी अपनी, ये चेंज नहीं होगी।
यही रहेगी। ठीक है ना, इस पर क्लिक कर दिया, क्योंकि मेरे को बार बार चेंज करना होगा ना, तो मैंने इसका एड्रेस डाल दिया। आप अगर एड्रेस ना डालना चाहो ना, तो आप यहाँ लिख भी सकते हो 1001 या 101, जो भी है आपका लुकअप वैल्यू। ठीक है ना, तो क्या होगा, अब अंदर ही अगर अपन डाल देंगे ना, तो क्या होगा, यहाँ पे अगर आप चेंज करोगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी फिर, इसलिए कभी भी अंदर डालना ही मत। ये मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ कि कोई भी वैल्यू जो अपन बार बार चेंज करना चाहें, तो उसको उसके अंदर वैल्यू ना डालो, उसका एड्रेस दे दो, ताकि उस एड्रेस पे तो हम कम से कम बार बार चेंज कर पाए ना। ठीक है ना, तो मैंने डाल दिया लुकअप वैल्यू की ये एड्रेस, कोमा। टेबल अरे, टेबल अरे हमेशा हमारी यही रहेगी, दो चीजें हमेशा सेम रहेगी। देखो क्या रहेगी, लुकअप वैल्यू और टेबल अरे। लुकअप वैल्यू ये हमेशा रहने वाली है, और टेबल अरे यही हमेशा रहेगी। ठीक है, कॉमा। कॉलम इंडेक्स नंबर ये चेंज होगा, क्योंकि टोटल मार्क्स जो है वो इस कॉलम में, इस टेबल में अगर हम काउंट करें तो कहाँ पे है, देखो टोटल मार्क्स। देखो एक नंबर तो ये हो गया रोल नंबर, दो हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट, तीन हो गया हिंदी, मैथ हो गया चार, साइंस पाँच, इंग्लिश छः, एसएसटी सात, संस्कृत आठ, टोटल नौ, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे अपन, 9 लिखेंगे, क्योंकि टोटल जो मार्क्स है हमारे कितने नंबर कॉलम पे इस टेबल में, 9 नंबर कॉलम पे है, और कॉमा दबा के 0 कर देंगे, एंटर। तो इसके कितने मार्क्स आए, 499। देखो यहाँ पे देख ही लो आप, ये देखो 499, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा 1010, तो देखा ना, ये दोनों वैल्यू जो अशोक कुमार है और 499 है, ये देखो यहाँ पे हो जाएगी हर्षित बंसल, और 358 हो जाएगा, ये देखो। तो ये होता है हमारा वी लुकअप। वन बाय वन ऐसे और भी कर लेते हैं, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू यही रहेगी हमारी, कोमा, टेबल है ये पूरा, ठीक है, कोमा। अब देख लो कि भाई ये जो परसेंटेज है वो कितना है। अगर 9 नंबर हमारा टोटल मार्क्स था, तो 10 नंबर तो ये होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसके आगे ही परसेंटेज है, ये देखो, है ना। तो काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, 0 कोमा एंटर। ठीक है, अब ये यहाँ ऐसे क्यों आ रहा है, क्योंकि ये प्रतिशत में कन्वर्ट नहीं कर रखा इस सेल को। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ प्रतिशत में कन्वर्ट कर लो, और डेसिमल पहले 2 बढ़ा दो, तो देखो 59.67 आ गया, सेम आ गया। ठीक है ना, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, इसका भी निकाल लो। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, सॉरी, ये मैं टेबल अरे दे दिया। लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, लुकअप वैल्यू तो हमारी यही रहेगी, ठीक है, कोमा, टेबल अरे, टेबल अरे हमारी ये है, कोमा, 11 कोमा 0। 11 क्यों दिया, क्योंकि जब 9 टोटल मार्क्स है, 10 नंबर परसेंटेज है, तो 11 नंबर रिजल्ट ही होगा कॉलम नंबर। देखो 9 10 11, ठीक है ना, कंटिन्यू चलेंगे, कोमा 0 दे ही दिया मैंने 0, तो एंटर। तो ये पास है, बता दिया ना। ठीक है, ऐसे डिवीजन निकालो, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, कोमा, पूरी टेबल कोई मिस नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है ना, पूरी टेबल हर बार सेलेक्ट करनी है, कोमा 12 कोमा 0 एंटर। तो इसकी डिवीजन कितनी आई है, सेकंड आई, देख लेते हैं। देखो ये सेकंड डिवीजन है, ये पास है, 59.67% है, 358 इसके मार्क्स हैं, हर्षित बंसल इसका नाम है, 1010 का रोल नंबर है। अब देखो आप चेंज करो, सब वैल्यू चेंज होगी। देखो यहाँ से लेकर सारी वैल्यू तुरंत चेंज हो जाएगी एंटर मारते ही। ये देखो चित्रा कुमारी की 442 आए हैं, 73.67 इसके परसेंटेज आए हैं, पास है, फर्स्ट डिवीजन है। ठीक है ना, ऐसे आप क्या कर सकते हो, वी लुकअप का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये तो था वी लुकअप का फॉर्मूला, अगर एक ही शीट पे अगर हमें वी लुकअप का फॉर्मूला यूज करना हो। ठीक है ना, अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो डेटा है, ठीक है ना, वो मान लो इस सीट पे है, और हमें रिजल्ट चाहिए इस नंबर सीट पे, यानी यहाँ पे, मतलब कि ये जो डेटा है वो हमारा यहाँ है, ठीक है, दूसरी शीट पे, और जो हमें रिजल्ट चाहिए वी लुकअप फॉर्मूला जो हम लगाएंगे वो यहाँ चाहिए दूसरी सीट में, सीट नंबर 23 पे। तो वो भी हम कर सकते हैं इजिली। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, वही सेम प्रोसीजर है, बराबर वी लुकअप, लुकअप वैल्यू मेरी ये रही, इसमें लिखूंगा मैं जो भी रोल नंबर लिखूंगा, कोमा। अब मांग रहा है टेबल अरे, तो टेबल अरे के लिए आप क्या करोगे, वी लुकअप का जो आपका जो भी, जहाँ पे भी आपका जो टेबल था, डेटा था, वहां क्लिक करोगे, और पूरी टेबल यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको वापस उस सीट पे नहीं आना है, वापस आपको यहीं से ही काम करना है। देखो यहाँ दिख रहा है एड्रेस बॉक्स पे, यहीं से आपको क्या करना है, कोमा दबाना है। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो नेम ऑफ स्टूडेंट है इसका, आप देखो कॉलम नंबर कितना बताया था हमने, 1 2, 2 लिखो, कोमा लगाओ, 0 लिखो, एंटर। अपन वापस वहीं आ जाएंगे, आगे ना दूसरी शीट में, वो यहाँ लिख दो 1008, ये देखो गौरव मोदी आ गया ना। जैसे वी लुकअप के जाओगे, जो अपनी सीट थी, यहाँ पे देखो ये आ गया, 1008 में कौन है, गौरव मोदी, है ना। अब जैसे दोबारा मैं शीट पे आ जाता हूँ 23 पे, अब यहाँ पे मैं इसका टोटल मार्क्स निकालना चाहता हूँ, तो वी लुकअप, लुकअप वैल्यू मेरी ये रही, कोमा। ठीक है, अब टेबल अरे मांग रहा है, तो टेबल तो हमारी दूसरी शीट पे, तो कोई बात नहीं, वहां आ जाओ, और पूरा का पूरा जो आपका डेटा है, वो टेबल का जो डेटा है वो सिलेक्ट कर लो, कर लिया। अब वापस आपको यहाँ 23 नंबर पे क्लिक नहीं करना, यहीं से आप कोमा प्रेस कर दो। ठीक है, अब मांग रहा है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमारे टोटल मार्क्स के लिए था कितना, 9, है ना, 9 था, 10 11 12। आप चाहो तो एक कॉपी में
एक फाइल में या किसी भी पेज पे आप नोट डाउन कर लो कि इसका कॉलम नंबर कितना है, ताकि आपके लिए क्या हो जाए, इजी हो जाए। ठीक है ना, जो जो आपको निकालने हैं। तो ये 9 नंबर पे ही है, तो मैंने क्या करा है, 9 नंबर लिख दिया। ठीक है ना, कोमा 0, एंटर। ये आ गया 548 नंबर। देख लेते हैं, ये देखो 548 आया है। ठीक है ना, ऐसे अपन क्या करेंगे, वन बाय वन इन सब का निकाल लेंगे। लुकअप वैल्यू ये रही, कोमा। अब टेबल अरे के लिए हमें दूसरी शीट पे जाना है, तो यहाँ से दूसरी शीट पे आ गए। ठीक है, कोमा। फिर क्या है, रो कॉलम नंबर हमारा क्या है, 9 नंबर अगर हमारे टोटल था तो 10 नंबर हमारा परसेंटेज है, 10, 0, एंटर। तो इसके आगे 91, तो इसको परसेंटेज में क्लिक करके और डेसिमल प्लेस बढ़ा दो। ठीक है ना, ऐसे ही हम क्या करेंगे ना, करते जाएंगे। ये क्या है ना, बहुत इजी फॉर्मूला है, कोई ज़्यादा टफ है नहीं, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। बस फॉर्मूला हमें वर्क कैसे करना है, ये मांग क्या रहा है, बस वो ही हमें देना होता है। ठीक है ना, बाकी ऐसा कोई लंबी चौड़ी कहानी होती नहीं है कोई भी फॉर्मूले में। बस समझ में आना चाहिए कि यार हमें फॉर्मूला यूज़ करना कैसे है। ठीक है ना, तो अब जैसे मैं यहाँ पे 1060 डालूंगा तो सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी, देखो। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वीलुक का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब एक तरीका और बताता हूं मैं आपको। ये तो हो गया कि भाई एक ही शीट में, एक ही वर्कबुक में अगर हमारा हमें कोई डेटा फैच करना हो तो कैसे करेंगे। अब मान लो कि हमारा डेटा दूसरी शीट पे हो, नई शीट पे। तो ये जो डेटा है, मैं क्या करता हूँ, इसको राइट क्लिक करके, ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं मूव। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ आके मैं क्या करूँगा, न्यू बुक कर दूंगा। ठीक है, और कॉपी कर दूंगा और ओके करूंगा। तो क्या होगा, एक्सेल की देखो न्यू फाइल बन के आ गई, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक नई फाइल है ना। और जो हमारा दूसरा डेटा है, मेन जो हमारा डेटा है, वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इन सबको एक बार मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, दूसरी शीट पे हमारा जो रिजल्ट है वो मेरे को चाहिए, और डेटा हमारा किसी और सीट में पड़ा है। ये देखो किसी और में है ना, सीट में। ठीक है, इसको भी मैं क्या करता हूँ, एक बार डिलीट मार देता हूँ कंट्रोल माइनस करके। तो ये हमारा डेटा यहाँ पे पड़ा है, यहाँ से मेरे को क्या करना है, डेटा फैच करना है, और यहाँ पे मेरे को इसका रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तो वो भी सेम प्रोसीजर है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है। कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पे कोई भी रोल नंबर डाल दो एक बार आप। ठीक है, और यहाँ लगाओ वी लुकअप। ठीक है, लुकअप वैल्यू ये रही हमारी, कोमा। अब जो टेबल अरे है वो हमारा दूसरा शीट में है, तो कोई दिक्कत नहीं, शीट वो खुली हुई होनी चाहिए। तो शीट मेरी यहाँ पे, यहाँ आया मैं। ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या करा, पूरी शीट का जो डेटा है वो सिलेक्ट कर लिया। देखो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, वी लुकअप। ये जीत रही है हमारा क्या है, ये लुकअप वैल्यू। और ये जो हमारी बुक वन, जो हमारा नेम है हमारी दूसरी शीट का, जिसमें हमने डेटा रख रखा है, तो उसका मैंने अभी नाम नहीं डाला, तो यहाँ बुक वन आ गया। अगर आप कोई नाम डालोगे तो बुक वन की जगह कोई और नाम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, तुम्हें कोमा लगाना है। ठीक है, अभी क्या मांग रहा है, ये कॉलम इंडेक्स नंबर। तो जो नेम ऑफ स्टूडेंट है, इसका कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करेंगे, एंटर। तो ये आ गया, देखो। दूसरी शीट पे होने के बाद भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे डेटा को फेच कर सकते हैं इजीली। उसमें कोई वो नहीं है कि भाई अब कैसे करें, अल्ले ये होगा कैसे। फॉर्मूला अगर आपका क्लियर है, फॉर्मूले के सिंटैक्स सूत्र क्लियर है ना, तो सब इजी है आपके लिए, कोई भी चीज डिफिकल्ट है ही नहीं फिर। बस करने वाला होना चाहिए व्यक्ति, उसमें लगन होनी चाहिए सीखने की, उसमें नई नई चीजें सीखने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि नहीं यार मेरे को सीखना है, मेरे को आना चाहिए ये सब चीजें। मैंने भी जब सीखा था, तो मेरे में क्या ना, ये सब चीजें सीखने की ना बहुत एक लगन होती थी। मुझे मजा आता था ये चीजें सीखने में, कि यार सब कर लेते हैं, मैं क्यों नहीं कर पाता, मैं भी करूंगा। तो मैंने कर लिया, बस एक बार ही मैं देखा, मैंने सारा कर लिया फिर। मेरे को कभी जरूरत ही नहीं पड़ी बार, मैं भूलता भी नहीं हूँ कभी भी। आप मेरे को कभी भी पूछ लेना, मैं एनी टाइम मेरे को याद रहेगा। एनी टाइम मेरे को फॉर्मूला पता रहेगा कि इसमें करना क्या है, कैसे करना है। भूलता नहीं हूँ मैं कभी भी। ठीक है, ऐसे हम टोटल मार्क्स निकाल लेंगे, बराबर वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, कोमा, टेबल हमारी दूसरे में है तो दूसरी शीट पे आ जाएंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, कोमा। अब जो ये टोटल है, ये हमारा 9 नंबर था, मैंने काउंट कर ही रखा है, कोमा 0, एंटर। ये आ गया। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वी लुकअप फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा वी लुकअप, वर्टिकल लुकअप। अब आ जाता है, अगर हमारा डेटा कुछ इस तरीके से ना होकर दूसरे तरीके से हो, बताता हूँ। देखो मैं इसको पहले क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, शीट नंबर 2 पे आता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं एच लुकअप। अब हम एच लुकअप सीखेंगे। ठीक है, और कॉपी करने के बाद क्या करा मैंने, देखो कॉपी कर गए। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ क्लिक करा, पेस्ट में आया, पेस्ट स्पेशल में आया, ट्रांसपोज में आया। इससे क्या होगा, जो हमारा डेटा है, अगर कोई अप से डाउन है या लेफ्ट टू राइट है नहीं, हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल हो जाएगा, वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ठीक है ना, अप से डाउन है तो लेफ्ट से राइट हो जाएगा, यहाँ अगर कोई डेटा लेफ्ट से राइट है तो अप से डाउन हो जाएगा, और ओके करेंगे। तो ये देखो कुछ इस तरीके से हमारा क्या है, ये डेटा हो गया है। ठीक है ना भाई, पहले जो ये हेडर थे,
ये हमारे कहाँ थे, यहाँ थे। और ये जो हमारे डेटा थे, इसके अंदर कंटेंट थे, है ना, वो कैसे थे, सीक्वेंस में थे ना, कुछ इस तरीके से देखो, एक के नीचे एक थे, है ना। तो सारा कुछ ही चेंज हो गया, ठीक है ना। तो अगर डेटा हमारा कुछ इस तरीके से हो, यानी हॉरिजॉन्टल हो, तो हम एच लुकअप का यूज कैसे करेंगे। इसमें वी लुकअप काम नहीं करेगा। कल को आप सोचो कि इसमें वी लुकअप लगा लूं, जो हमारा हेडर जो है वो अप से डाउन है। अगर हमारे हेडर जो है वो अप से डाउन होंगे तो वी लुकअप काम नहीं आएगा, फिर एच लुकअप काम आएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो मान लो दूसरी शीट में आपको मैं एच लुकअप निकाल के बता देता हूँ, ठीक है ना, कैसे। देखो इसको मैं हटा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कोई भी डाल दिया, यहाँ लगाया मैंने एच लुकअप, लगाया एच लुकअप। लुकअप वैल्यू तो यही रहेगी हमेशा, चाहे वी लुकअप हो चाहे एच लुकअप हो, लुकअप वैल्यू तो सेम ही रहेगी, जो भी तुम एड्रेस में लिखना चाहते हो। ठीक है, अब कोमा टेबल अरे, तो मैं उस टेबल में आ जाता हूँ। देखो ये मेरा टेबल है, और यहाँ से मैं पूरी की पूरी जो हमारी टेबल है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कोमा। अब ये कह रहा है रो इंडेक्स नंबर। वी लुकअप में कॉलम इंडेक्स नंबर मांगता है, और एच लुकअप में रो इंडेक्स नंबर मांगता है। तो रो इंडेक्स मतलब कि ऊपर से नीचे बताओ कितना है। देखो ये तो हो गया हमारा एक कॉलम नंबर, रो नंबर, ये हो गया हमारा 2 नंबर रो, तो यहाँ 2 लिख दो, कोमा 0, एंटर मारो, ये आ गया। चीज वही है, सेम है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये रो क्यों मांग रहा है, रो है तो हम कहाँ से लें, कॉलम है तो कौन सा लेना है, कुछ नहीं है। 2 नंबर कॉलम उसी वक्त था जब वी टू कप यूज कर रहे थे, और 2 नंबर कॉलम ही नेम ऑफ स्टूडेंट का वही है जब हम एच लुकअप यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। दोबारा देख लो, एच लुकअप, लुकअप वैल्यू, कोमा, दूसरी शीट पे आ जाएंगे, पूरी टेबल सेलेक्ट करी, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है, कोमा 9, 0, क्योंकि जो हमारा टोटल है वो 9 नंबर पे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, एंटर, ये आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप सेम सीट पे भी कर सकते हो। सेम सीट पे आपको मैं करके बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से ये कॉपी कर लिया, इसको पहले मैं डिलीट मार देता हूँ, इसको मैंने कॉपी करा, ठीक है, और मैं यहाँ आया, मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी डेटा हमारा पेस्ट कर सकते हैं, वही सेम प्रोसीजर। ये डाल दिया मैंने कोई भी लुकअप वैल्यू, यहाँ लगाया मैंने एच लुकअप, लुकअप वैल्यू ये रही, ठीक है, कोमा टेबल है हमारी पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, कोमा रो इंडेक्स नंबर हमारा 2 है, कोमा 0। 2 क्यों है समझ में आ गई होगी, क्योंकि 1 नंबर रोल नंबर है तो 2 नंबर नेम ऑफ स्टूडेंट होगा, एंटर, तब भी आएगा। देखो 1007 पे कौन है, देखो भीम राजपूत है, तो 1007 पे भीम राजपूत, तो अब इस प्रकार से डेटा निकालेगा, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जिस बेस पे हम सर्च कराते हैं वो पहले कॉलम में होना चाहिए। तो यहाँ पे रोल नंबर है ना, रोल नंबर, ये देखो यहाँ पे अगर मैं नेम ऑफ स्टूडेंट से भी सर्च कराना चाहूँ कि भाई स्टूडेंट का नाम डालूं फिर उसका रोल नंबर निकल के आए, तो वो भी आप कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करोगे, देखो अब करना क्या है, करना ये है कि अगर मैं नेम से सर्च कराना चाहता हूँ, ठीक है ना, अभी तो रोल नंबर से सर्च करा रहे थे अपन, अब अगर नेम से सर्च कराना चाहता हूँ तो ये जो नेम है वो यहाँ आ जाएगा और रोल नंबर यहाँ आ जाएगा। तो पहले तो ये इतना कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, यहाँ लिख दिया मैंने रोल नंबर। दूसरा हमें क्या चेंजेस करना है, यहाँ पे भी हमें चेंजेस करना पड़ेगा। तो ये जो है हमारे रोल नंबर, इसको मैं क्या करूँगा, एक बार ऊपर खिसका के ले जाऊंगा, ठीक है। और ये जो हमारे नेम है इसको भी मैं क्या करूंगा, एक बार ऊपर कर दूंगा, ठीक है। और इन दोबारे नेम को, रोल नंबर को कॉपी करके यहाँ नीचे की तरफ पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और ये जो नेम है इनको मैं दोबारे ऊपर ले आऊंगा, हो गया। क्योंकि नेम ऑफ स्टूडेंट के आगे नेम आने चाहिए और रोल नंबर के आगे रोल नंबर आने चाहिए, ठीक है ना। इतना सब कुछ कर लिया। अब क्या करना है हमें, सिंपल सा है, यहाँ पे कोई भी नाम डालना है स्टूडेंट का, मैंने लिख दिया अशोक कुमार, सेम नाम होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ लगाएंगे हम एच लुकअप, लुकअप वैल्यू ये रही, कोमा टेबल अरे, ये पूरी टेबल दे दी, कोमा रोल नंबर का जो है हमारा रोल नंबर इंडेक्स कौन सा है, 2 नंबर है, 1 2 2 कोमा 0, ये आ गया। अशोक कुमार का रोल नंबर कितना है, 1000 है, ये देखो। यहाँ पे मैं किसी स्टूडेंट का नाम डालूं, जैसे मैं डालूं गौरव मोदी डाल, तो उसका रोल नंबर कितना है, 1008। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को अगर एक्सचेंज करना हो, अगर हमें, या हम सर्च करना चाहते हैं हमारे हिसाब से कि नहीं मेरे को रोल नंबर से सर्च नहीं कराना, मेरे को स्टूडेंट से सर्च कराना है, तो अगर स्टूडेंट से सर्च करा रहे हो तो वो उस टेबल के पहले कॉलम या पहले रो में होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे रोल नंबर पहले यहाँ था, ऊपर था, और जो हमारा नेम ऑफ स्टूडेंट था वो नीचे था, बट जब हमने नेम ऑफ स्टूडेंट से सर्च किया तो नेम ऑफ स्टूडेंट ऊपर कर दिया और रोल नंबर को नीचे कर दिया।
ऐसा नहीं है कि आप कहीं से बीच में से भी कहीं से भी किसी की बेस पे भी आप सर्च करवा सकते हो, वो नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम वी लुकअप और एच लुकअप फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करके बताएं और कमेंट करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।